काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 48वां दीक्षांत समारोह आगामी 28 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष दीक्षांत समारोह की थीम विगत एक दशक में भारत की उपलब्धियां, विकसित भारत 2047 की आधारशिला निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने प्रेस वार्ता में बताया कि दीक्षांत समारोह 28 जुलाई को सुबह 11:15 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। उन्होंने बताया कि द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कैप्टन BK त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय विशिष्ट अतिथि तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। कुलपति ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के मेधावी विद्यार्थियों को इस अवसर पर स्वर्ण पदक एवं विश्वविद्यालय पदक प्रदान किए जाएंगे। महिला वर्ग में अंजलि कुमारी को विश्वविद्यालय पदक से सम्मानित किया जाएगा। अन्य मेधावी छात्र छात्राओं को भी उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय पैंकाक स्लॉट पुरुष प्रतियोगिता 2025-26 में उनको पुरुष वर्ग में मिला और दूसरा जो मेडल है वो अंजलि कुमारी, ये रजत पदक उन्होंने जीता था अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय विशु प्रतियोगिता 2025-26। तो ये दो हमारी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जिनको इस बार दीक्षांत समारोह में हम जो है मेडल देंगे। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दीक्षांत समारोह 28 जुलाई को होगा और 11:15 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होना इसका सुनिश्चित हुआ है। अध्यक्षता श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जो उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल हैं और हमारी कुलाधिपति है, उनकी रहेगी। मुख्य अतिथि जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे कैप्टन BK त्यागी। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी रहेंगी। इस बार पहली बार काशी विद्यापीठ एक एंटरप्रेन्योर को डिलीट उपाधि भी दे रहा है। इन्होंने हमारे जो हैंडलूम टेक्नोलॉजी में विशेष कंट्रीब्यूशन दिया है और जो इम्पोर्टेड मशीन्स होती थी उनका इंडियन सब्स्टिट्यूट इन्होंने तैयार किया है। ये तेलंगाना से ऑपरेट करते हैं श्री वाई सुंदर राव, वो भी इस फंक्शन में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इस बार 4 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। इनमें से एक शिक्षक जो है विश्वविद्यालय परिसर के होंगे और 3 शिक्षक महाविद्यालयों के होंगे। उसकी ये चयन प्रक्रिया ऑलरेडी हमारे महामहिम जी ने एक क्राइटेरिया दिया है, उसके बेसिस पे एक फॉर्म डेवलप किया गया। जो भी नॉमिनेशंस हैं या जो एप्लीकेशंस हैं अध्यापकों की वो मानी गई हैं। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जो हमारे प्रोफेसर AN राय सर हैं, आप लोग जानते होंगे, NAC के डायरेक्टर हैं, पूर्व कुलपति हैं, उनकी अध्यक्षता में, और उन्होंने उन सब का इवेल्युएशन किया है। तो एक हमारे अध्यापक होंगे मुख्य परिसर के और 3 अध्यापक होंगे अलग अलग महाविद्यालयों को। तो इनको भी जो है साथ ही हम लोग वहाँ पे पुरस्कृत करेंगे। महामहिम जी अपने हाथों से उन लोगों को जो है उनका प्रमाण पत्र देंगे। जिसके साथ ही साथ जनपद चंदौली के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को किट प्रदान की जाएगी। दीक्षांत से पूर्व 100 स्कूली छात्राओं को जो है HPV वैक्सीन लगाने का भी प्रबंध किया गया है। ये भी कन्वेंशन सेंटर में ही किया जा रहा है। जैसे ही महामहिम जी आएंगे सबसे पहले वो वहीं जाएंगे और वहाँ पे जो उपाय किया गया है, जो वहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, उसका पहले निरीक्षण करेंगी और उसके बाद ही दीक्षांत शुरू होगा। इस बार के शिष्टमंडल में पूर्व की भांति लगभग 128 लोग होंगे और आसन व्यवस्था में सभी के लिए अलग अलग जो गणमान्य व्यक्ति हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, आंगनबाड़ी, प्रेस, मीडिया, शिष्टमंडल, बोर्ड मेडलिस्ट, टॉप 10 और जो दूसरे मानद उपाधि और उपाधि प्राप्तकर्ता, PhD उपाधि प्राप्तकर्ता लोग हैं, उनके लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। हॉल के अंदर बच्चों की मूवमेंट बिल्कुल क्लियर हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे आगंतुक हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो पहले विश्वविद्यालय परिसर में आएंगे,
उनको विश्वविद्यालय परिसर से कन्वेंशन सेंटर तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह कन्वेंशन सेंटर के गेट पे कुछ अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है जो बच्चों को और अतिथियों को वहाँ पे बताते रहेंगे। इसी तरह अंदर में भी, हॉल के अंदर भी सीटिंग ठीक से हो जाए उसके लिए भी अलग से वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। एनसीसी के बच्चों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।